आज हमारे पास पहले से ज़्यादा चीज़ें हैं। महंगा स्मार्टफोन है, नई बाइक है, घर में नई गैजेट्स हैं और ब्रांडेड कपड़े भी हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या हमारे पास पहले जितना सुकून भी है? क्योंकि आज कई बार चीज़ खरीदते समय खुशी मिलती है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसी चीज़ की EMI देखकर टेंशन शुरू हो जाती है और फिर दिमाग में एक ही सवाल आता है, इस महीने बाकी खर्चों के साथ EMI कैसे मैनेज करेंगे हम? अजीब बात है ना दोस्तों। हम चीज़ें इसलिए खरीदते हैं कि ज़िंदगी में कंफर्टेबल हो, लेकिन कभी कभी वही हमारी ज़िंदगी का प्रेशर बढ़ा देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज का नज़रिया में। आज बात किसी एक जनरेशन की नहीं, आज बात है हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल, शॉपिंग हैबिट्स और EMI कल्चर की। EMI ने खरीदारी आसान तो कर दी दोस्तों, लेकिन क्या सोच भी आसान हो गई? पहले कोई महंगी चीज़ खरीदनी होती थी तो लोग पैसे बचाते थे, सोचते थे पैसे पूरे होंगे तब खरीदेंगे, और आज सोच बदल गई है। अभी पैसे पूरे नहीं, लेकिन EMI तो है। फ़ोन चाहिए EMI, बाइक लेनी है EMI, लैपटॉप चाहिए EMI और टीवी चाहिए तो भी EMI। और कई बार ऐसी चीज़ें भी EMI पर आ जाती हैं जिनके लिए हमें पहले बचत किया करते थे। यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है दोस्तों, EMI बुरी नहीं है। अगर आपकी इनकम के हिसाब से कोई ज़रूरी खरीदारी और पेमेंट आराम से मैनेज हो रही है तो EMI की यूजफुल ऑप्शन भी हो सकता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब EMI ज़रूरत नहीं हमारी इच्छाओं को फाइनेंस करने लगे। नीड और वांट में क्या फ़र्क होता है दोस्तों? एक सवाल खुद से पूछिए। आपका फ़ोन ठीक चल रहा है, कॉलिंग हो रही है, इंटरनेट चल रहा है और काम भी हो रहा है, लेकिन नया मॉडल लॉन्च हुआ, कैमरा थोड़ा बेहतर है, डिज़ाइन नया है और मन कहता है अब तो अपग्रेड करना ही चाहिए। लेकिन क्या ये सच में नीड है या सिर्फ वांट? यदि सवाल हर खरीदारी से पहले करना ज़रूरी है, क्योंकि नीड की एक सीमा होती है लेकिन वांट की कोई सीमा नहीं होती। आज नया फ़ोन, कल नई वॉच, फिर नए शूज़, फिर बाइक और धीरे धीरे छोटी छोटी EMI मिलकर एक बड़ी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। सोशल मीडिया ने इस खेल को और तेज कर दिया। आज हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं देखते, हम हर दिन दूसरों की ज़िंदगी भी देखते हैं। किसी की नई कार, किसी का नया फ़ोन, किसी की फॉरेन ट्रिप, किसी का लग्जरी रूम, किसी की नई बाइक, और फिर हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, मेरी ज़िंदगी में ये सब क्यों नहीं है? यहीं से शुरू होता है कंपैरिजन। लेकिन सोशल मीडिया पर हमें किसी की पूरी ज़िंदगी दिखाई नहीं देती, हमें सिर्फ उनका बेस्ट पार्ट दिखाई देता है। उनकी कार दिखाई देती है, लोन नहीं। उनका फ़ोन दिखाई देता है, क्रेडिट कार्ड बिल नहीं। उनका फॉरेन ट्रिप दिखाई देता है, उनके बाद का खर्च नहीं। और हम दूसरों की हाईलाइट रील देखकर अपनी ज़िंदगी में उनसे कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। असली परेशानी EMI नहीं, फाइनेंस प्रेशर है। मान लीजिए सैलरी आती है दोस्तों, सैलरी आते ही घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, रेंट या लोन, बाइक या कार की EMI, क्रेडिट कार्ड्स, मोबाइल बिल, इंटरनेट और बाकी ज़रूरी खर्च। फिर महीने के आखिरी दिनों में आदमी सोचता है पैसा कहाँ से आया और गया कहाँ। यही वो जगह है जब EMI सिर्फ पैसा नहीं रहती, वो मेंटल प्रेशर बन जाती है। दोस्तों के साथ बैठे हैं लेकिन दिमाग में खर्च चल रहा है, फैमिली के साथ बाहर जाना है लेकिन मन में कैलकुलेशन चल रही है, अगली EMI भी तो देनी है। और सबसे बड़ी बात, बाहर से देखकर किसी को पता भी नहीं चलता कि आपके अंदर कितना प्रेशर है। क्या सिर्फ ये आज के युवाओं की समस्या है दोस्तों? जी नहीं, यह सिर्फ जेन ज़ी की कहानी नहीं है। आज अलग अलग उम्र के लोग EMI का इस्तेमाल करते हैं और आज की युवा पीढ़ी के सामने सोशल मीडिया और ट्रेंड्स का प्रेशर ज़्यादा दिखाई देता है। हर दिन नया फ़ोन, नया फैशन, नया गैजेट, नई लाइफस्टाइल और मैसेज लगातार एक ही। अगर आपके पास ये नहीं तो आपके पीछे क्या है? लेकिन सच ये है, प्रॉब्लम किसी जनरेशन की नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम हमारी कंजम्पशन हैबिट की है। हम कभी कभी चीज़ें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है, और कभी इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि दूसरों से पीछे नहीं रहना। दिखावे की कीमत हमेशा हम ही चुकाते हैं। दूसरे लोग आपकी नई कार देखकर कहेंगे वाह, 2 मिनट तारीफ करेंगे, फिर अपनी ज़िंदगी में चले जाएंगे, लेकिन उस कार की EMI आपको हर महीने भरनी है, और वो भी कई सालों तक। नया फ़ोन देखकर लोग कहेंगे बहुत बढ़िया, लेकिन क्रेडिट कार्ड बिल वो आपको देखना है, लोगों को नहीं। इसलिए दूसरों की नज़र में रिस्क दिखने से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली सिक्योर होना। क्योंकि स्टेटस सिर्फ महंगे सामान से नहीं बनता, कभी कभी सबसे बड़ा स्टेटस ये होता है कि आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें खरीदना बंद कर दें। ज़िंदगी सिर्फ सेविंग के लिए भी नहीं है। आप मेहनत करते हैं तो अपने लिए अच्छी चीज़ें खरीदिए, अपनी पसंद की चीज़ें लीजिए, लेकिन अगली बार कोई चीज़ खरीदने से पहले 3 सवाल ज़रूर पूछिएगा खुद से। पहला, क्या ये मेरी नीड है या वांट है? दूसरा, इससे खरीदने के बाद मेरी सेविंग जारी रहेगी क्या? तीसरा, अगर अगले महीने कोई अचानक खर्च आ गया तो क्या मैं इसकी EMI आराम से भर पाऊंगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो फैसला आपका है। लेकिन अगर सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि EMI छोटी है तो एक बार ज़रा रुक कर सोचिएगा, क्योंकि छोटी EMI हमेशा छोटी जिम्मेदारी नहीं होती। हम जिंदगी में कई बार सोचते कि बस ये चीज़ मिल जाए फिर खुश रहेंगे। चीज़ मिल जाती है, कुछ दिन खुशी रहती है, फिर अगली चीज़ दिखाई देती है, फिर अपग्रेड, फिर अगली EMI और आदमी खुशी खरीदते खरीदते ज़िंदगी निकाल देता है। शायद हमें कभी कभी ये खुद से पूछना चाहिए, मुझसे सच में और सामान चाहिए या मैं थोड़ा सुकून चाहिए मुझे? क्योंकि महंगा फ़ोन आपको कुछ समय के लिए एक्साइटमेंट दे सकता है, नई कार आपको कुछ समय के लिए प्राउड महसूस करवा सकती है, लेकिन फाइनेंशियल पीस आपको लंबे समय तक सुकून दे सकती है। इसलिए दूसरों को दिखाने के लिए ज़िंदगी मत जिए। अपनी ज़रूरत समझिए, अपनी इनकम समझिए और अपनी आने वाली ज़िंदगी को आज की छोटी छोटी खुशियों की तरह कमिट मत कीजिए। क्योंकि आखिर में सवाल ये नहीं होगा कि आपके पास कितना महंगा सामान था, सवाल ये होगा आपने अपनी ज़िंदगी में कितने सुकून से जी। और शायद यही EMI की सबसे बड़ी कीमत है। कभी कभी सामान घर में आ जाता है लेकिन सुकून धीरे धीरे घर से चला जाता है। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं आज का नज़रिया। धन्यवाद।